सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको देखते हैं। भाई हमने 900% कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे 900% नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए और पहले पर्सन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मैं हर क्लास में आपको पीछे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि बिना पीछे के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आगे के प्रश्नों का कोई आधार नहीं है। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका जो मकसद है और आपका जो प्यार है वो 10,000 सब्सक्राइबर का है, तो जल्दी से जल्दी आप 10,000 सब्सक्राइबर ज़रूर करवाएं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप अपना जो प्यार है वो भरपूर बनाए रखेंगे और क्लास का आनंद लेंगे। तो आज की क्लास का हमारा 901 नंबर क्वेश्चन आ गया है। बिल्कुल ज़बरदस्त प्रश्न है भाई। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? जो आपका क्या है भाई, धन विधेयक कानून है वो किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होगा? पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि भाई हमें ये विधानसभा के अंदर पेश करना है? किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी? गवर्नर की, यानी राज्यपाल की। हमारे राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं। याद कर लेना भाई, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जाता है राज्यपाल का। तो क्रम कौन सा हो जाएगा? 18वां नंबर। तो भाई क्या इनकी क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी पहले, तभी क्या होगा, हमारा विधानसभा के अंदर धन विधेयक पेश होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन देख लो, क्योंकि जो आर्टिकल है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जो आपका मार्कर है वो इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि कई बच्चों की शिकायत है कि सर आप मार्कर बहुत यूज करते हैं। तो भाई आप ध्यान से सुन लेना कौन कौन से आर्टिकल है। तो आर्टिकल नंबर 1 है भाई आपका जो अनुच्छेद 198 उसके तहत विधानसभा परिषद को ये जो धन विधेयक है भाई वो क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। उसके बाद ये राज्यपाल के पास क्या कर दिया जाएगा? आर्टिकल 200 के तहत सहमति के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई, एक तो आर्टिकल 200 है, एक आर्टिकल 198। ठीक है, किससे संबंधित है आर्टिकल 198? विधान परिषद से, क्योंकि उसमें क्या होगा भाई आपका धन विधेयक पेश होगा। और एक आपका 200 है जो आर्टिकल, उसमें क्या भाई हमें राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, ये आगे पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा के पिंजौर में स्थित है भाई यादवेंद्र गार्डन। तो यादवेंद्र गार्डन का डिजाइन किसने किया भाई? किसने इसका निर्माण किया था? तो हरियाणा के पिंजौर में स्थित भाई, पिंजौर कहाँ पे है? पंचकूला में। तो पिंजौर में भाई यादवेंद्र गार्डन का डिजाइन किसने किया है बताओ? तो यादवेंद्र गार्डन का डिजाइन किसने किया भाई? नवाब फिदाई खान ने। किसने? नवाब फिदाई खान ने इसका डिजाइन किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? इसे 17वीं शताब्दी में भाई जो वास्तुकार कौन थे? नवाब फिदाई खान द्वारा बनाया गया। तो कौन सी शताब्दी में बनाया गया दोस्तों? इसको 17वीं शताब्दी में। ठीक है, याद कर लेना भाई, 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, तो नेक्स्ट आ गया हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र बताओ भाई। दरी बनाने का, तो दरी बनाने का केंद्र कौन सा हो जाएगा? आपका पानीपत हो जाएगा। पानीपत में क्या है? सर्वाधिक दरी बनती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? युद्धों का अखाड़ा कौन सा है भाई आपका? हरियाणा का मैनचेस्टर कौन सा है? अरे एक आपका बन सकता है हरियाणा में जो आपका पूछा जाता है बुनकरों का शहर। काफ़ी बार एग्जाम में आया है, जो एसएससी जो सेंटर के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आता है कि जो बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है भाई, याद कर लेना। एक तो आपका क्या है यहाँ पे दरी बनाने का केंद्र है, एक आपका क्या भाई यहाँ पे दरी बनाने का केंद्र के साथ हरियाणा का मैनचेस्टर पानीपत को बोला जाता है। एक आपको बोला जाएगा भाई इसको यहाँ पे युद्धों का अखाड़ा। ठीक है, सबसे ज़्यादा युद्ध यहाँ पे लड़े गए, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। एक आपको बता ही दिया बुनकरों का शहर है। एक आपको पूछे तो ऊनी नगरी, तो ऊनी नगरी किसको बोला जाएगा? पानीपत को बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का प्रतिशत हिस्सा बताओ। तो हरियाणा का कितना हिस्सा है भाई भारत में? तो बताओ कितना हिस्सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 1.34। कितना हिस्सा दोस्तों? 1.34। यहाँ से जो बात निकलेगी कि इसमें जो कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि कितने परसेंट की जाती है, खेती कितने परसेंट की जाती है? लगभग 80% भूमि खेती के अधीन है भाई। कितनी भूमि हरियाणा की खेती के अधीन? 80%। ठीक है ना, क्योंकि क्या हमारा कृषि प्रधान राज्य है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 44,200 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.3 है। ठीक है, कितना भाई? 1.3। याद कर लेना 1.3 है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने, तो नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। पिछली क्लास में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन थे, क्योंकि धाराएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान
भाई मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है कि आप जो मतदान करते हैं वो गुप्त क्या करते हैं, गुप्त मतदान करते हैं, आप किसी को बताते नहीं कि किसको वोट देते हैं। तो ये धारा कौन सी हो जाएगी आपकी, धारा 183। जहाँ चुनाव होता है वहाँ क्या प्रत्येक अधिकारी एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति जो वोटों की क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है, गिनती करता है, ये उससे संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या रखती है भाई, जो धारा गोपनीय रखती है आपके वोट को आपने किसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धारा 181 है भाई वो किससे संबंधित है। तो धारा 181 किससे हो जाएगी, किसी व्यक्ति को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर या उसके भीतर या उसके आसपास या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। भाई धारा 181 क्या बताती है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि मतदान केंद्र पे नहीं जाना चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जिसको क्या भाई वोट करना है। ठीक है ना भाई, उसी को जाने का अधिकार है जिसको क्या है वोट करना है, यानी धारा 181 के अंदर आएगी ये सारी चीज़ें। तो धारा 180 क्या बताएगी, तो धारा 180 बताएगी कोई भी व्यक्ति उस तारीख या तारीखों पर जिस पर किसी मतदान केंद्र पर मतदान पड़ रहे यानी वोट हो रहे हैं, तो मतदान केंद्र के भीतर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करेगा, जैसे कि वोट के लिए प्रचार करना नहीं कर सकते, किसी भी मतदान का जो क्या वोट का हम आग्रह नहीं कर सकते कि जो मतदाता है कि भी हमें वोट दीजिए, ये भी क्या है हमारी आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। किसी भी मतदाता को चुनाव में मतदान न करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, ये धारा 180 में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आती भाई आपकी धारा 184 में। धारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी नहीं है, ठीक है ना भाई, वो क्या करता है, चुनाव या मतदान अधिकारी या चुनाव अधिकारी या राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, ये बताती है भाई धारा 184। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, यहाँ से पंचायती राज प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है भाई पंचायती राज प्रणाली, सत्ता का क्या है ये विकेंद्रीकरण, क्या है भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित हो जाएगी। कितने आर्टिकल आएंगे इसमें बताओ भाई, अनुच्छेद 243 जी से 243 एच। ठीक है, अनुच्छेद 243 जी से 243 एच इसके आर्टिकल हो जाएंगे, अनुच्छेद हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट है बसाई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। जो आपकी बसई झील है वो हरियाणा के कौन से जिले में है भाई, तो बसई झील बताओ। तो हरियाणा की बसई झील बताओ, जैसे कि सोना कुंड पूछा जाता है कहाँ पे है, गुरुग्राम में। ऐसे ही आपकी क्या पूछ ली, बसई झील। बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में। लेकिन सुल्तानपुर झील कहाँ पे है आपकी, गुरुग्राम में। ठीक है ना भाई, सुल्तानपुर झील का निर्माण कब हुआ, 1971 में। 1972 में इसको पक्षियों के लिए आरक्षित किया गया, 1991 में इसको क्या किया गया भाई, जो आपका क्या राष्ट्रीय वन्यजीव अभियान के रूप में घोषित कर देते हैं। इसको डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है, जो आपकी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार है। और ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाएगा जिसको, वो हो जाएगा आपका गुरुग्राम के अंदर क्या जो डॉक्टर सलीम अली हमने पक्षी वो बताया। ठीक है भाई, डॉक्टर सलीम अली जो अभ्यारण्य है आपका, यानी सुल्तानपुर पक्षी विहार पक्षियों के लिए स्वर्ग के नाम से जाना जाएगा। पक्षियों के स्वर्ग है जो क्या हो जाएगा आपका, गुरुग्राम में हो जाएगा। तो हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत भाई, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से अवधि कितने कार्य करेगी। देख लो भाई, हरियाणा की जैसे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों इकाइयाँ भाई अपनी पहली बैठक की नियमित तारीख है जो वो अपने अवधि से कार्य करती है। तो इनका कार्यकाल पूछा, सीधा सा प्रश्न है भाई, इनका कार्यकाल कितना होता है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, विधानसभा, लोकसभा, ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। और एक आपकी राज्यसभा होती है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल होता है दोस्तों आपका कितना, 6 वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भाई हरियाणा में 1947 में छोटे टीलों को जोड़ने से बनी। सीधा सा प्रश्न पूछा भाई, 1947 में कौन सी झील का निर्माण हुआ है, बड़खल झील। बड़खल झील कब बनी है भाई आपकी, 1947 में। कहाँ पे, ये फरीदाबाद में। ये एक प्राकृतिक झील है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। हरियाणा के कितने विधानसभा क्षेत्रों में भाई विभाजित है, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है बताओ भाई, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई 90 विधानसभा में। ठीक है ना, ये सीधा सा प्रश्न पूछा, हरियाणा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा में, वर्तमान में 90 हैं। और आपके लोकसभा क्षेत्र कितने हो जाएंगे, 10। और आपके राज्यसभा क्षेत्र कितने हो जाएंगे, 5। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं भाई, 22 जिले हैं, सभी बता देंगे। जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला कर दिया तो उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था भाई,
जब हरियाणा पर क्या हुआ भाई, गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, तो हरियाणा में किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था दोस्तों हरियाणा में? तोमर वंश का शासन था। किसका? तोमर राजपूतों का शासन था भाई हरियाणा पर, ठीक है। तो क्या था, गजनवी ने उत्तर पश्चिमी पर जब भारत पर आक्रमण कर दिया, तो लाहौर के साम्राज्य जो 1000 BC में गजनवी द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तो सुल्तान मोहम्मद गजनवी के उत्तराधिकारी सुल्तान मोहम्मद ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के प्रयास में हांसी की ओर से क्या कर दिया भाई, अग्रसर होकर किले में प्रवेश किया, और हांसी के पतन के बाद उसने सोनीपत की ओर कूच कर दिया। उसके बाद आपके जो गवर्नर क्या थे, दीपाल हरि को हरा दिया, जहां दीपाल यानी दिल्ली के तोमर इन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। उन्हें लाहौर के राज्य से मुसलमानों को बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि गजनवी के पतन के साथ ये स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई, जब लाहौर का साम्राज्य गुरियों के हाथों में आ गया और दिल्ली के तोमरों को क्या जो चाहमानों द्वारा पराजित कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर जो आपकी परियोजना है वो किस जिले में है? तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति पावर परियोजना किस जिले में हो जाएगी? झज्जर जिले में। भाई कौन से जिले में? झज्जर जिले में। भाई ये कब चालू की गई? या इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति पावर प्रोजेक्ट जो आपका परियोजना है, ये पहली इकाई 31 अक्टूबर 2010 को चालू की गई। कहाँ पे है ये? झज्जर में, ठीक है भाई, खास प्रश्न है ना, कहाँ पे है? झज्जर में। नेक्स्ट है हरियाणा का सितारा स्मारक, भाई जो समाधि है वो किसकी हो जाएगी? सितारा स्मारक पे समाधि। सीधा सा प्रश्न है, हरियाणा का सितारा स्मारक की समाधि बताओ किसकी है भाई? ताराचंद जी महाराज की। किसकी? ताराचंद जी महाराज की समाधि है। कहाँ पे? सितारा स्मारक पे, ठीक है भाई, याद कर लेना किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज की। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में आता है भाई? सिरसा में आता है। और वर्तमान में रानिया से जो आपके विधायक हैं वो कौन है भाई? हरियाणा के रेल मंत्री, बिजली मंत्री कौन कौन है भाई? आपके रणजीत सिंह चौटाला, एक निर्दलीय विधायक हैं, ठीक है, लेकिन हरियाणा सरकार में वो क्या है भाई? मंत्री है। तो हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं भाई? 5 सदस्य होते हैं, सभी जानते होंगे। तो उनमें में से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। कौन नहीं थे भाई राज्यपाल? धर्मवीर हमारे हरियाणा के राज्यपाल थे, जीटी तपस्या हरियाणा के राज्यपाल थे, महावीर प्रसाद हरियाणा के राज्यपाल थे, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम रहे, सर्वाधिक बार, ठीक है ना, सर्वाधिक बार सीएम रहने वाले हरियाणा के कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। सबसे जो कम कार्यकाल के रूप में इन्हीं का रहा था भाई, 5 दिन ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है भाई? सबसे कम ग्राम पंचायत, और सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत पूछे वो आपका यमुनानगर है, और सबसे कम हो जाएगी आपकी फरीदाबाद में। तो नेक्स्ट आता है भाई, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो बताओ जल्दी से दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को, और ये लड़ाई लड़ी गई थी भाई किसके बीच लड़ी गई? बता दो यार, किसके बीच? अकबर और किसके बीच भाई? अकबर और हेमू के बीच। हाँ, अकबर और हेमू के बीच, लेकिन विजय कौन होता है? अकबर, ठीक है ना, 5 नवंबर 1556। और आपकी जो पहली लड़ाई लड़ी गई 21 अप्रैल 1526, ठीक है। 14 जनवरी 1761 तीसरी लड़ाई। बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी करा देंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? युद्धों का अखाड़ा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लड़ी गई? सर्वाधिक लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो आज का अंतिम प्रश्न देखें भाई, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? कौन सा नगर ऐसा भाई जो आपकी गुरुग्राम की तहसील नहीं है? कोसली भाई आपकी क्या गुरुग्राम की तहसील नहीं है? क्योंकि कोसली कहाँ पे आता है? रेवाड़ी में, और वो क्या हो जाएगी? रेवाड़ी की तहसील हो जाएगी। कोसली की स्थापना 1193 में कौशल देव सिंह ने की। भाई किसने की? कौशल देव सिंह ने। कोसली को जो क्या किया गया था भाई? एक लोकप्रिय रूप से सैनिकों की खान कहा गया। तो कोसली को क्या कहा गया भाई? सैनिकों की खान, ठीक है ना। तो सैनिकों का घर किसको बोलते हैं भाई? तो किसको बोलेंगे? कोसली को, ठीक है। और जो सैनिकों का गांव है वो किसको बोलेंगे? तिंगांव गांव आएगा आपका फरीदाबाद में, ठीक है भाई, याद कर लेना। तो गुरुग्राम की 5 तहसीलें हैं भाई, कौन कौन सी? फरूखनगर, गुड़गांव, मानेसर, पटौदी, सोहाना। फिर से 4 उप तहसीलों में बांट दिया गया। किस किस को भाई? देख लो कौन कौन सा बांटा गया है। एक तो वजीराबाद है, एक बादशाहपुर है, एक आदिपुर, और एक गढ़ी। गढ़ी क्या है? अरसुर, ठीक है, ये याद कर लेना भाई, ठीक है। ये आपकी क्या है? तहसीलें हैं। तो 920 में आपके आ गया तहसीलों से संबंधित क्वेश्चन।
हमारे 80% बचते हैं, जल्दी कंप्लीट कर देंगे। आप बिल्कुल आराम से तैयारी करें। अगर आज की क्लास में आपको कुछ भी डाउट दिखा है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। ऐसे ही तैयारी करते जाइए। आपका ग्रुप डी का एग्जाम सितंबर में, अपडेट के अकॉर्डिंग सितंबर में नहीं होगा तो अक्टूबर नवंबर की डेट मान के आप तैयारी करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की क्लास का समापन करते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।